देश पर अब कोरोना का शिकंजा और ज्यादा कस गया है। 1,68,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। 904 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 63,000 केस सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में है। तो हालात महाराष्ट्र के क्या हैं, वो ये केसेस बता रहे हैं। दिल्ली में अगर बात की जाए तो कोरोना मामलों में मुंबई से दिल्ली फिलहाल आगे निकल गई है, क्योंकि कोरोना से अब सुप्रीम कोर्ट के काम पर भी असर पड़ा है। तो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसका हाल यह है कि शहर दर शहर, राज्य दर शहर, राज्य मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि कोशिशें तमाम की जा रही, कई जगह पर बैठक भी चल रही है। क्या महाराष्ट्र में पूर्ण लॉकडाउन होगा या नहीं होगा? कल टास्क फोर्स की बैठक हुई थी, आज एक बार फिर से मंथन होगा। सियासत वहां पर अलग से है। दिल्ली में बस सबसे कुछ ही क्षण बाद, ठीक 12 बजे का वक्त था जब केजरीवाल ने एक बैठक लेनी है। उत्तर प्रदेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हालात पर नजर बनाए हुए, कहा है कि जहां भी 500 से ज्यादा मामले आएंगे वहां पर सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। तो इस बीच जो बड़ा अपडेट है, कसा शिकंजा, नए केस फिलहाल 68,912 और देश में 904 लोगों की जान जा चुकी है। ये पिछले 24 घंटे का आंकड़ा है। और इसी के साथ साथ अगर इसमें सिर्फ महाराष्ट्र की बात की जाए तो देखिए 63,294 केस। दिल्ली में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली फिलहाल मुंबई से भी आगे है। दिल्ली में 10,774 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में जहां 63,294 केस हैं, इसी के साथ अगर सिर्फ दिल्ली की बात की जाए तो 10,774 मामले। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश क्योंकि दूसरे नंबर पर है, मामले यहां पर भी 15,276। तो मेरे साथ इस वक्त देश के तमाम राज्यों से, तमाम शहरों से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पल पल का अपडेट उनसे लेंगे। हालात क्या है, बेड की सिचुएशन क्या है, ऑक्सीजन की व्यवस्था कितनी है, टीकाकरण कितना हुआ, ये सब आप बताएंगे हम आपको। दिल्ली से मेरे साथ इस वक्त पंकज जैन है, रवीश भोपाल से हमारे साथ जुड़ेंगे, मेरे साथ अभिषेक मिश्रा रहेंगे लखनऊ से, और साथ ही साथ पंकज उपाध्याय मुंबई का हाल भी बताएंगे। गोपी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले दिल्ली का हाल, जो सबसे ज्यादा खराब, मुंबई को पीछे छोड़ दिल्ली आगे निकलती जा रही। केजरीवाल की बैठक है, पंकज अपडेट दीजिए। पंकज जैन, मेरी आवाज आप तक आ रही है? पंकज, 12 बजे केजरीवाल की समीक्षा बैठक है। सुप्रीम कोर्ट के कई कर्मचारी जिनको कोरोना हुआ है, अफसरों को भी कोरोना की चपेट में वो भी आए हैं। इस बीच जल्दी से जरा मुंबई का हाल जान लेते हैं। मेरे सहयोगी पंकज उपाध्याय हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे बड़ा चैलेंज मुंबई में बेड्स का है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का है। क्या अपडेट वहां से, पंकज उपाध्याय? क्षणों में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की अहम बैठक होने वाली है, जिसके बाद ये फाइनलिटी आ जाएगी कि लॉकडाउन आखिर 8 दिन का होगा या 14 दिन का होगा। क्योंकि पहले तो मुख्यमंत्री ने ये इशारा दे दिया था कि कम से कम 8 दिन का लॉकडाउन लगा देना चाहिए, लेकिन टास्क फोर्स के कुछ मेंबरान हैं, उन्होंने ये इंसिस्ट किया है कि 8 दिन के लॉकडाउन से ज्यादा कुछ असर होने वाला है नहीं। 14 दिन का कम से कम लॉकडाउन लगाना चाहिए और ये भी सख्त लॉकडाउन लगाना चाहिए, तभी ये चेन तोड़ी जा सकती है। लेकिन कल महत्वपूर्ण कैबिनेट मीटिंग भी होगी। ये प्रस्ताव, जो पॉइंटर्स हैं, वो कैबिनेट के सामने रखे जाएंगे, क्योंकि अभी भी 100% कंसेंसस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले ही कह दिया है कि वो पूर्ण लॉकडाउन के खिलाफ है। फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए, गरीब लोगों की पहले मदद करी जाए, पहले ये बताया जाए कि आखिर सरकार क्या आर्थिक मदद देने वाली है। उसके बाद लॉकडाउन अनाउंस किया जाए, वरना सरकार को लोगों का गुस्सा देखना पड़ेगा। वैक्सीन की पहले ही कमी हो गई थी, लेकिन वीकेंड में 2 लाख से ऊपर मुंबई को वैक्सीन मिल गई, इसलिए आज 62 प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर से जो खोल दिए गए हैं। लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने कल ही कह दिया था कि 1200 मेट्रिक टन की जो ऑक्सीजन है, उसमें से करीब करीब 980 मेट्रिक टन तो इस्तेमाल करी जा चुकी है। यानी आने वाले दिनों में मेडिकल ऑक्सीजन की भी कमी होने वाली है। इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा है, चाहे वो गुजरात है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, सेंटर है, सभी से दरख्वास्त करेंगे कि महाराष्ट्र को न सिर्फ और वैक्सीन दी जाए, ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाए। बेड की शॉर्टेज भी होती जा रही है। करीब 250 ऐसे होटल्स हैं जिसमें 5 स्टार, 4 स्टार, 2 स्टार बजट होटल्स हैं, जिनको क्वारंटीन सेंटर्स में बदल दिया जाएगा। बात यह भी कही जा रही है कि अलग अलग सोसाइटीज में भी क्वारंटीन सेंटर बनाए जाए। अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हर रोज संख्या में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। नवजोत, आप अंदाजा लगाए, मुंबई में अब 92,000 से ऊपर एक्टिव केसेस हैं। डबलिंग रेट अब सिर्फ 35 दिन रह गया है।